ओके। सो हेलो एवरीवन, अब मुझे बताइए, अब तो ठीक है ना क्लास? अब तो ठीक होगी भाई, है ना? अब मत बोल देना, अगर अब भी ठीक नहीं आ रही होगी तो फिर आप पक्का नहा के नहीं आए, है ना? अब तो क्लास परफेक्ट आ रही होगी, परफेक्ट चल रही होगी, है ना? अब नहीं अटकेगी, अब नहीं अटकेगी, अब ठीक है, अब ठीक है ना? एक बार मुझे प्रॉपर कमेंट करके बताइए, अब क्लास परफेक्ट है, लाइव है, अब तो लैग नहीं कर रहा ना सिस्टम? अब तो लैग नहीं हो रहा होगा, मे बी मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है लैग तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलो, है ना? तो देखो, जैसा कि मैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को बता रहा था, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नाउन टॉपिक से। और इस क्लास में भी यूनिक यूनिक चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे हम चीजों को कन्वे करना स्टार्ट करेंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हमारे नाउन टॉपिक को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इन चीजों को स्टार्टअप करेंगे। चलो, आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नाउन टॉपिक को, तो आप लोग प्रॉपर हेडिंग डालेंगे अब, है ना? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि हम नाउन को डिस्कस तो कर रहे हैं, है ना? हम नाउन को डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है ना सर, जो आप कराएंगे वो सफिशिएंट रहेगा या टेक्स्ट बुक से या मॉक टेस्ट लगाना होगा? मेरे प्यारे बच्चे, जो भी मैं करवाऊंगा वो सफिशिएंट रहेगा, और आपके मॉक टेस्ट और आपकी जो प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट आप भी लगाओगे, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, तो मोर देन इनफ होगा वो, ठीक है? सर जैसे कल हो रहा था वैसे आज नहीं हो रही है, चलो, तो वो चीजों को हम यहाँ पे इजिली कनेक्ट यानी कन्वे करके चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम चीजों को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, सर अब भी हो रही है थोड़ी थोड़ी हैं, अब कैसे हो जाएगी भाई? ये कैसे पॉसिबल है? क्लास चिपक रही है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी बेटा, थोड़ी देर चलेगी ना अभी। शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो क्लास लैग हो जाती है फिर, है ना? क्योंकि भाई साहब मोस्ट ऑफ यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा है ना, तो वो हो जाता होगा कभी कभी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चल, तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम करते हैं नाउन टॉपिक को स्टार्ट। लेकिन नाउन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चे ये नाउन बना कैसे, यानी कि एक्चुअल में जो नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो क्या होती है, हमारे नाउन बनते कैसे हैं। यानी कि हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि माय डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे बनी होगी। चलो, अब मैं आपका उसका जिक्र करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारी इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है, हाँ। हमारी इंग्लिश क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक लैंग्वेज है, हाँ। आप सभी को ये चीज तो पता होगी, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और जब मेरे प्यारे बच्चे हम लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हमारे साउंड निकल के आते हैं, है ना? जब हमारी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हम साउंड्स निकल के आते हैं, यहाँ पे कुछ साउंड निकल के आते हैं, ठीक है? और जब हम साउंड्स को यूज करते हैं, साउंड्स को यूज करके मेरे प्यारे बच्चे हम क्या बनाते हैं? अपने आप में एक लेटर बनाते हैं, है ना? साउंड्स को यूज करके हम एक लेटर बनाते हैं, और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लेटर को यूज करते हैं तब जाके एक वर्ड बनता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड को जब हम जोड़ते हैं तब जाके मेरे प्यारे बच्चे क्या बनता है? एक वर्ड फॉर्मेशन। ये पूरी की पूरी एक डेरिवेशन है, ये पूरी की पूरी क्या है? अपने आप में एक डेरिवेशन है, जो आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड करनी है। ये प्रॉपर एक डेरिवेशन है, इसको आप लोगों को अंडरस्टूड करना ही होगा सर, ठीक है? ठीक है सर, कंटिन्यू रखिए आप अपने, सही हो, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, अब ठीक है, अभी ठीक आ रही है ना? तो वो चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है? अब देखो डियर, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये समझना होगा कि हमारी इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को यूज करके हम साउंड बनाते हैं, और आप सभी को पता है जब भी हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स होते तो 26 हैं, लेटर होते तो 26 है, जो अपने दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्या? एक तो होते हैं अपने आप में एक वॉवेल लेटर, और एक होता है अपने आप में क्या है? एक कॉन्सोनेंट लेटर, है ना? ये दो टाइप के हमारे लेटर होते हैं जो जनरली एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चे, जब हम किन्हीं लेटर्स को यूज करते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे प्रिया है ना? मैंने बोला PRIYA, है ना? अब देखो, मैंने ये लिखा, तो अपने आप में ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, और ये भी, और ये भी।
ये सारे के सारे अपने आप में एक लेटर है। लेकिन जब मैं इन वर्ड को कंपाइल करके लिखूंगा तब जाके एक वर्ड यानी कि ये बनेगा प्रिया। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने वर्ड को यूज करके मैंने क्या बना दिया, उसका एक वर्ड बना दिया। तो अब जाके पूरा का पूरा ये क्या है, एक वर्ड है, अपने आप में एक वर्ड है। और इन्हीं वर्ड को यूज करके मैं, मेरे प्यारे बच्चे, एक वर्ड फॉर्मेशन बनाता हूं जो अपने आप में एक पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, जो जनरली हम बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब मैंने कहा प्रिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ये बना दिया अपने आप में, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो एक बात बताओ, ये भी अपने आप में एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड को यूज करके मैंने एक वर्ड फॉर्मेशन बना दिया, जिसको टेक्निकली आप क्या कह देते हो मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप कह देते हो अपने आप में एक सेंटेंस। ये रफ है, इसको नोट डाउन नहीं करना है, यहां तक नोट डाउन करना है ये अपने आप। और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरी स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर जो क्लास की पीडीएफ है ना, क्लास नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये प्रॉपर पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तब जाके ये अपने आप में एक सेंटेंस बनता है। और मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि प्रिया यहाँ पे क्या है, तो ये प्रिया अब यहाँ पे अपने आप में एक नाउन ही बन रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करके आप एक सेंटेंस का जन्म करते हैं, आप एक सेंटेंस को बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश। ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश होती है। सर जी गुस्सा आ रही है, क्या बोल रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा। हेलो सर, एक क्वेश्चन है कि बैच में टेस्ट प्रोवाइड होती है तो क्या टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी? नहीं, क्यों सब्सक्रिप्शन लेनी होगी मेरे प्यारे बच्चे, जो आपने बैच की फी पे किया, ये 499 जो भी आपने फी पे किया, ये कंप्लीट कोर्स की है, इसमें टेस्ट वगैरह इंक्लूडेड है, आप ऐप में चेक कर लीजिएगा ना प्रॉपर तरीके से, ठीक है बेटा। ये देखो यहाँ पे अब लाइव क्लास में हम पढ़ने आए तो हम पढ़ेंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आप ना क्लास के बाद में या मैसेज करके पूछा करो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। मैं आपको ये चीजें तो बताऊंगा नहीं ना, ये चीजें क्लास में थोड़ी ना डिस्कस करेंगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपने आप में इन चीजों को क्रिएट करते हैं। और जनरली अगर मैं साउंड की बात कर दूं, जनरली अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे साउंड की बात कर दूं, तो साउंड हमारी लैंग्वेज में 44 होते हैं, दैट्स इट। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हम यहाँ पे वर्ड्स को यूज करते हैं, जिनका टेक्निकली हम यहाँ पे बोलते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करके हम अपने आप में एक सेंटेंस को बनाते हैं, दैट्स इट। तो ये अपने आप में एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। चलो, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे नाउन टॉपिक। चलो अब आ जाओ, यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर ये एक्चुअल में नाउन होता क्या है, एक्चुअल में नाउन होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन सभी स्टूडेंट्स को पता है ना, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो नाउन होता है ना, वो अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होती है ना। ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, इसमें नई बात कौन सी है, इसमें नई बात तो कोई है ही नहीं, है ना। इसमें मेरे पीछे नई बात तो कोई है ही नहीं, जो नाउन होता है वो अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, दैट्स इट। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या बोल रहा है कोई बच्चा? भाई अब कहां से लैग हो रही है? मेरे तो हिसाब से सही चल रहा है, मेरे सिस्टम में सब कुछ सही चल रहा है, आप पता नहीं किस बिहाफ पे बोल रहे हो। हैं अभी ठीक है, चल। तो यहां पे मैं बता रहा था अपने आप में नाउन टॉपिक को, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, नाउन में यहाँ पे हम ट्रीट करके चलने वाले हैं, और जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है ना। अब लॉजिकल आप इन चीजों को समझना और परखने का काम कीजिएगा कि मेरे प्यारे बच्चे, जब भी हम नाउन को ट्रीट करते हैं तो नाउन होता है क्या है ना। अब देखो, सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बता देता हूँ, जो नाउन होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चों, वो जो नाउन होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है सर, है ना। जो नाउन होता है वो अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है, जो अपने आप में एक नाम को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास, सो ऑल द कैंडिडेट्स नाउन, सबके सब यहाँ पे अपने आप में एक नाउन है, इवन विजय सर ऑल्सो नाउन।
अपने आप में पेन, पेपर, पेंसिल, व्हाटएवर, एवरीथिंग इज नाउन इन दिस क्लास, लाइक इवन बोर्ड इज आल्सो नाउन। जो भी चीज आप अपने, जो भी चीज आप यानी कि जो भी चीज होती है ना, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है जिसका आप स्पेसिफिक नाम देते हो मेरे प्यारे बच्चे, वो अपने आप में एक नाउन होती है। वो अपने आप में ऑल थिंग्स कंसिडर एज अ नाउन, वो सबके सब अपने आप में एक नाउन को ट्रीट करते हैं। कैसे, चलो आओ थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं इन चीजों को और बेहतरीन तरीके से इन चीजों को सीखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ये देखा कि सर ये जो नाउन होता है ये अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है। अब देखो नेमिंग वर्ड भी हमारे डिवाइड होते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं तो ये भी अपने आप में एक डिवाइड होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। जो नेमिंग वर्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्यारे बच्चों ये जो नेमिंग वर्ड होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है विजिबल, है ना, जो चीजों को हम प्रॉपरली देख सकते हैं। एक तो होता है अपने आप में एक विजिबल, है ना, एक होगा अपने आप में एक विजिबल, और दूसरा जो होगा अपने आप में फील ओनली, यानी कि ये जो यहाँ पे कन्वे करवाएगा अपने आप में एक फील ओनली को कन्वे करवाएगा। मैं क्लियर कह रहा हूं, है ना। मैं प्लीज मेरे प्यारे बच्चे आप इन चीजों को बारीकी से सीखना, दी बेस्ट समझ में आएगा। बेसिक, बिल्कुल बेसिक उठा रहा हूं और धीरे 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 लेवल एडवांस करता चला जाऊंगा। ये बहुत बेसिक पार्ट है, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो वो चीजों को आप अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा, ठीक है। अब विजिबल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अब विजिबल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली एक बात बताओ, जब भी मैं यहाँ पे विजिबल की बात करूंगा तो विजिबल में हमें यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगी, है ना। विजिबल में हमें यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगी, या तो पीपल हो सकता है, या कोई पर्सन, पीपल आप कह सकते हो, या विजिबल में आप कह सकते हो थिंक, या आप कोई प्लेस भी कह सकते हो, ठीक है। ये चीजें हैं। अब विजिबल में तो ये दोनों ही चीजें आएंगी ना। मैं कहता हूं दिल्ली, दिल्ली को आप देख सकते हो, वेरी गुड। इवन पर्सन को आप देख सकते हो, हाँ। तो ऑल द कंसिडर एज एन विजिबल थिंग, जो अपने आप में विजिबिलिटी होते हैं, जिनको हम इजिली तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो वो अपने आप में यहाँ पे होगी। इसी तरीके से एक आता है फील ओनली। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं फील ओनली की, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं फील ओनली की, अब देखो टेक्निकली और मैं डिटेल में इसको सिखाता हूँ, ठीक है। टेक्निकली और मैं इन चीजों को यहाँ पे कंसिडर करवाता हूं, है ना। अब देखो डियर, जो नाउन होता है अपने आप में, जो हमारा यहाँ पे नाउन होता है, ये जो नाउन होता है, जब भी हम यहाँ पे नाउन की बात करते हैं तो नाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह भी हम इसको ट्रीट करते हैं, और एज अ ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इसको ट्रीट करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, है ना। अभी देखने स्टेनो को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा इसी पे बेस्ड, तब आपको लगेगा हाँ सर ये चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाँ वेरी गुड। सुमित कह रहा है एनिमल, हाँ एनिमल इज ऑल्सो कंसिडर एज अ नाउन ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो वो चीजें हम यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो, अब आगे की कहानी सुनना, ये चीजों को आप यहाँ पे कंसिडर करवाएंगे। जैसे मैंने बोला सुनील हेल्प्स रोहित, ठीक है। अब कहाँ पे लिखूं, ये वाला यहीं पे लिख देता हूं। मैंने बोला सुनील हेल्प्स रोहित। चलो आप मुझे बताओ इन दोनों में नाउन कौन सा है, इन दोनों में नाउन कौन सा है, मुझे आप लोग एक बार टेक्निकली बताओ, ठीक है। आप मुझे इस पे बताओ, जैसे बोला सुनील हेल्प्स रोहित, इन दोनों में नाउन कौन सा, आप अपने कमेंट में आंसर फेंक सकते हो। तो अब यहां पे अगर मैं लॉजिकली जाऊं इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में लॉजिकली जानने की कोशिश भी करूं तो देखो मुझे यहाँ पे सुनील देखा, हाँ, तो सुनील अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। मेरे प्यारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग मैंने हेल्प्स देखा, तो यहाँ पे हेल्प्स क्या होती है, अपने आप में एक वर्ब है, और इस वर्ब के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे ये देखूंगा तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन टेक्निकली रोहित भी तो यहाँ पे नाउन है बच्चे, हाँ। और टेक्निकली अगर मैं देखूं वर्ब से पहले ये जो चीज आई हुई है तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी हुआ, फिर ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी हुआ, फिर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो ना बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, सुनील हेल्प्स रोहित, यानी कि सुनील हेल्प करता है किसकी, भाई रोहित की, दैट्स इट। अपने आप में सिंपल सा फॉर्मेट यहाँ पे हमने ये तैयार किया है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे सुनील भी अपने आप में एक विजिबल थिंग है, और रोहित भी अपने आप में यहाँ पे टेक्निकली हम इन चीजों को यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चे यहाँ पे जब हम इन चीजों को ट्रीट करते हैं ना, चाहे वो अपने आप में एक पीपल हो, चाहे वो अपने आप में एक थिंक हो। अब भी जब भी हम यहाँ पे पीपल की बात करेंगे, जब भी हम यहाँ पे थिंक की बात करेंगे, तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, और पीपल अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सेम पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर देना, क्या कि अगर मैं यहाँ पे थिंक की बात करूं तो थिंक अपने आप में एक सब्जेक्ट भी हो सकता है,
और थिंक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख दिया, हाँ ना, मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा, हाँ, और इसके बाद में मुझे एक वर्ब चाहिए, हाँ, है ना, इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, दैट्स इट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी कि अब देखो लॉजिकल क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट, यानी कि हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट, यानी कि ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है यहाँ पे एक्सप्लेन करता है किसी चीज को, ये जो वर्ब है यहाँ पे किसी चीज को एक्सप्लेन करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है ये वाला, क्या ये कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस में अप्लाई नहीं हो रहा? बिल्कुल आसान तरीके से अप्लाई हो रहा है सर। तो वो भी तो चीज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सर क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सर प्लीज बता दो। सेम बैच में ऋतिक, मैं इस क्लास पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, सेम बैच में आपके मैं अपलोड कर दूंगा, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है। तो वो चीजें, तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई करना। अब आते हैं फील ओनली पे। अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आप चीजों को इजीली तरीके से कन्वे कर पाओ, ठीक है। आ जाओ अब आगे। तो ये चीज हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। अब वही सेम पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। जब भी मैं फील ओनली की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे यहां भी दो चीजें अप्लाई होते हैं, या तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवाएगा, है ना, या फिर वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवाएगा, है ना, या फिर वो अपने आप में किस तरह से ट्रीट करवाएगा, या फिर वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवाएगा। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली पता होनी चाहिए, ये दो चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली पता होनी चाहिए। यानी कि ये हो गया अपने आप में सब्जेक्ट और ये हो गया अपने आप में एक ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है इसमें सारा का सारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के खेल है सारा का सारा। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब नोट्स बनाते, सर नोट्स बनाते चले साथ साथ, आप चाहो तो प्रियांजलि नोट्स बना सकते हो साथ साथ, अदरवाइज मैं इस क्लास के पीडीएफ तो आपको देने ही वाला हूं। इस क्लास की पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसा गौरव सर ने आपको कमिटमेंट किया था कि हर क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ये नोट्स मैं आपका प्रोवाइड कर दूंगा और आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, अभी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा अभी आप मत बनाओ, क्योंकि क्लास पीडीएफ मिलेगी, आप घर पे बना लेना। फायदा क्या होगा, अभी आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो तो सीखो, जब आप नोट्स बनाओगे घर पे इस पीडीएफ को देख के, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, और रिवीजन होगा साथ साथ तो क्लैरिफिकेशन ज्यादा मिलेगी। तो थोड़ी सी ये पॉइंट है अपने आप में, वो चीज आप ट्रीट कर लेना। अब इसमें आपको एक लॉजिकल चीज सिखाने वाली है, वो चीज समझना, वो क्या चीज है आराम से समझना। देखो मैंने कहा सुनील हेल्प रोहित, सुनील हेल्प्स रोहित, सुनील हेल्प्स रोहित। अगर मैं किसी के नाम को छुपा दूं तो मैं यहां पे कंसिडर करूंगा हु हेल्प्स रोहित। मैंने आपसे पूछा नॉर्मल, मैं आपने ये कहा कि सर सुनील हेल्प्स रोहित, या आपने देखो रियल लाइफ एग्जांपल क्रिएट करो, तब आपको बेहतर समझ में आता है। सपोज दैट मैं किसी एक स्टूडेंट को यहां से उठा लेता हूं, किसको उठाएं, शुभम को उठा लेते हैं। शुभम सिंह मेरे सामने है। शुभम कहता है सर सुनील हेल्प्स रोहित। फिर मैंने शुभम से क्रॉस क्वेश्चन किया, हु हेल्प्स रोहित? Then Sumit says again, sir, like Shubham says again, sir, Sunil helps Rohit. तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपने देखा, आपने क्या देखा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, जो ये पर्सन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हु का रिप्लाई बन रहा है, हु का रिप्लाई बन रहा है। तो एक टेक्निकल चीज आपके हेल्प ये करेगी, खुदा ना खास्ता आप कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो तो आप ये पैटर्न अप्लाई कर लेना कि वो हमेशा हु का रिप्लाई होगा। जब वो सब्जेक्ट को ट्रीट करवाएगा तब जाके वो हु का रिप्लाई होगा। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना। अगर वो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई हुआ तो मेरे प्यारे बच्चे फिर वो होम का रिप्लाई बनेगा, फिर वो होम का रिप्लाई बनेगा। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे ट्रीट कर लेगा। वेरी गुड भाई सही कह रहा है ये बच्चा, ठीक है। क्या नाम है इसका? सौभाग्य गुप्ता, हाँ ठीक है। तो वो चीज आप ट्रीट कर लेना, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे ट्रीट कर लेना। ऐसे ही थिंक और प्लेस की जब मैं बात करूंगा,
थिंक और प्लेस में भी सेम चीजें होगी। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे थिंक है, तो थिंक तो कोई एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा व्हाट का रिप्लाई बनेगा, और ऑब्जेक्ट में भी ये मेरे प्यारे बच्चे हमेशा व्हाट का रिप्लाई बनेगा। ये चीज, ये डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है भाई, ये वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। और वही फील ओनली की जब आप बात करते हैं तो यहाँ भी ये अपने आप में एक व्हाट का रिप्लाई, ये भी क्या बनेगा अपने आप में एक व्हाट का रिप्लाई। आप शुद्ध हिंदी में लिख लेना बाइलिंगुअल, ताकि आपको याद रहे। और यहां भी ये बनेगा अपने आप में क्या, एक व्हाट का रिप्लाई, दैट्स इट। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब बताओ यहां तक किसी को डाउट है तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, यहां तक चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों। अक्षय मिश्रा बेटा, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, कितने दिन चलेगी? भाई आपको क्या मतलब है इससे, हैं? आपका तो मतलब ये होना चाहिए कि सर मुझे तो एग्जाम निकालना, दैट्स इट। बेटा चाहूं तो 1 घंटे में पूरा नाउन खत्म कर सकता हूं, लेकिन उस चीज का कोई मतलब नहीं है ना, फिर समझ में नहीं आया, फिर क्या ही है, यूजलेस है सारा। लॉजिकल क्वेश्चन क्या करो भाई, लॉजिकल क्वेश्चन क्या करो, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ लो, मैंने 1 शॉट में नाउन खत्म कर रखा है, 1 शॉट में 1.5 घंटे में नाउन खत्म, इंग्लिश बाय विजय KMR। लेकिन यहाँ पे आपने फी पे की है भाई, तो उसका लो ना फिर फायदा, तो वो चीज़ है। सर ये वाला हु वाला फिर से बता दीजिए। रोहित कुछ नहीं है, कुछ नहीं है रोहित, मैं आपसे कहता हूं कि रोहित कैन डू दिस वर्क। फिर मैंने किसी से पूछा हु कैन डू दिस वर्क, लाइक अनदर पर्सन सेज रोहित कैन डू दिस वर्क, तो रिप्लाई हुआ ना हु का, दैट्स इट, हु का रिप्लाई बन गया, बात खत्म। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट अपने आप में, जहां पे आप इन चीजों को ट्रीट करके चल सकते हैं, जहां पे आप इन चीजों को इजिली ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं आगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी हम यहाँ पे नाउन को ट्रीट करेंगे, है ना, जब भी आप यहाँ पे नाउन को ट्रीट करेंगे तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है ना। तो अ नाउन इज अ वर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अ नाउन इज अ वर्ड। आप चाहो तो लिख लेना इस डेफिनेशन को, अ नाउन इज अ वर्ड, है ना, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, यूज्ड as a name of person, as a name of person, that's it, है ना। यहाँ पे हम ट्रीट कर लेते हैं as a name of person, वेरी गुड। पहली चीज तो ये है, पहली चीज तो ये है नेम ऑफ पर्सन। अब उस पर्सन में या तो प्लेस भी हो सकता है प्यारे बच्चों, हाँ, और अपने आप में कोई थिंक भी हो सकती है। तो ये अपने आप में एक डेफिनेशन है जिसको हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन कहते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशन का मतलब है कि ये जो डेफिनेशन है वो अपने आप में चलती आ रही है, ठीक है। अभी आएगा मोहम्मद, अभी आगे भी आएंगी ये चीजें, अभी खत्म नहीं है वो चीजें, अभी आगे भी आएंगी, तो उसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगा दोबारा। अरे भाई डर लगने की कोई जरूरत नहीं है भाई, देखो डर लगने की कोई जरूरत नहीं है। सच्ची बताऊं ना आपको, मैं सीरियसली बता रहा हूं, 12 तारीख को मेरा एग्जाम है CGL का, 12 तारीख को मेरा एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट में, 12 तारीख को मेरा फर्स्ट डे ही एग्जाम है CGL का। अब आप बोलोगे सर आप फिर से क्यों दे रहे हो? भाई मुझे दिल्ली पोस्टिंग चाहिए ASO या AA ले लेते हैं, खत्म किस्सा। लेकिन ये मिली नहीं ना अभी तक, दिक्कत ये है ना। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पे ट्रीट करके चलिएगा। तो डरना है क्या? अब मैं देखो बिंदास हूं, जितना डरोगे ना उतना ही मेरे प्यारे बच्चे आउटपुट आपका कम निकल जाएगा। तो डरना नहीं है, चीजों को फेस करो, चीजों को फेस करो, ठीक है। तो वो चीज है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को ट्रीट करके चल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम चीजों को ट्रीट करके चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, हाँ, मैंने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट, है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब लॉजिकल देखो, अगर मैं यहाँ पे इस राम की बात करूं, ये है ना,
अगर मैं यहाँ पे इस राम की बात करूं, ये जो चीज है, तो यहाँ पे राम भी तो अपने आप में एक नाउन हुआ, ठीक है सर। इसके अकॉर्डिंग आने वाली इज, ये जो इज है यहाँ पे, ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या है, एक वर्ब का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक आईएनजी को ट्रीट किया, हाँ। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे ये देखा टू, ये क्या होती है, अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और टेक्निकली अगर मैं देखूं तो प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक नाउन भी है। ये है पूरे के पूरे वर्ड की पोस्टमॉर्टम, जो अपने आप में यहाँ पे ट्रीट करके चले, ठीक है। ये चीज आप अपने ट्रीट करके चलिएगा, यानी कि राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर क्वेश्चन करे आपसे, अब मैंने, आप देखो यहाँ पे ये हुआ राम इज गोइंग टू मार्केट, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ पे ये देखो, ये जो रिप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, हु का, हाँ हु का रिप्लाई है कि नहीं है, ये सीरियसली बताओ, ये अपने आप में हु का रिप्लाई है कि नहीं। और हु किसके लिए जाना जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, हु अपने आप में एक पर्सन के लिए ही तो जाना जाता है, इसमें कौन सी नई बात है। हु अपने आप में एक पर्सन के लिए जाना जाता है। मैंने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट, मैं कहता हूं हु इज गोइंग टू मार्केट, जब आप कहते हो राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ये अपने आप में एक राम जो है ना, यहाँ पे एक नाउन को ही फेस कर रहा है, नाउन को ही डील कर रहा है। अब बताओ, जल्दी बताइए। अरे भाई कोई नहीं, एक आध स्टूडेंट्स होता है जो टाइम पास ही करने आता है, आप काहे टेंशन लेते हो। एक आध स्टूडेंट्स होता ही ऐसा जो टाइम पास करने आता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं मुझे, यू कैन लीव दिस क्लास। लाइक जो स्टूडेंट्स बकवासबाजी करते हैं ना, यू कैन लीव दिस क्लास इंस्टेंटली। आपके लीव करने से मेरे पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला भाई। काफी स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं, और आई ऑल्सो सेलेक्टेड, ठीक है, हवा में बात नहीं करता, ठीक है। जो लास्ट टाइम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था ना, वो अभी भी बताते हैं कि कैसे डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस को फेस किया एग्जाम में। तो वो चीजों को आप लोग ट्रीट करें, है ना। आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, बस दैट्स इट, ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। अब बताओ ये चीजें क्लियर है आपकी, क्या ये वाली चीजें क्लियर है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट्स में बताएं, क्या ये वाली चीज क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ये भी नाउन है, और किस टाइप के नाउन है, और टाइप्स को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ वो भाई फिक्स है ना। देखो चाहे कितना ही बड़ा टीचर ले लो, चाहे कितना ही छोटा टीचर ले लो, मेरी बड़े बड़े टीचर से भी बातचीत है, अच्छी खासी बातचीत है। अभिनय सर से मेरी अच्छी खासी बातचीत है, आप तो भली बात ही जानते होंगे, है ना। इंग्लिश के जयदीप सर से मेरी अच्छी खासी बातचीत है, आप जानते होंगे। उनके बैचेस में भी कुछ बच्चे खुरापाती होते हैं, वो इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरी आदत बताऊं क्या, मैं कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करता, ये मेरी खासियत है। मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उससे पूछता हूं भाई दिक्कत क्या है तेरे को है ना। तो टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गई। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। मैंने टेक्निकली मैं कुछ भी कह देता हूं, देखो नॉर्मल एग्जांपल चाहो तो आप अपने आप में भी बना सकते हो, है ना, आप भी बना सकते हो, है ना। और आप क्वेश्चन को क्रिएट भी कर सकते हो, तो वो चीजें आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी ही चाहिए, ठीक है। वो चीजें आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी ही चाहिए। मैंने कह दिया। अब अपने आप में अगर मैं प्लेस की बात कर देता हूं, तो मैं कह देता हूं आई लिव इन दिल्ली, है ना। अब मैं आपके सामने ये कह देता हूं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। अब लॉजिकल देखो, अब आप लॉजिकल सोचोगे इस बात को, तो यहाँ पे आई लिव इन दिल्ली, तो मैं यहाँ पे अगर इस लिव की बात करूं, होता तो ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो ट्रीट कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये अपने आप में एक नाउन को ही दिखा रहा है, हाँ। और नाउन को दिखाने के साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चे ये क्या डिनोट कर रहा है, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर प्लेस को दिखा रहा है कि आई लिव इन दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली में रहता हूं, है ना। ये चीज आप ट्रीट करके चल सकते। सर इज वर्ब है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखेंगे ना, ये इज अपने आप में एक वर्ब है, और ज्यादा डिटेल में तो वो वर्ब चैप्टर में हम जानेंगे, ज्यादा डिटेल में तो वो तो हम वर्ब चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे की चीजें ये देखते हैं। अब यहाँ पे आगे कंसिडर करते हैं। अब आगे का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे वो लाइव क्लास में मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, ठीक है।
बिल्कुल होगा दीदी, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन काइंड, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखोगे देयर आर, जहां से क्वेश्चन आते हैं देयर आर, है ना, जहां से आपको क्वेश्चन आते देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन काइंड, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन काइंड, यानी कि यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाउन काइंड को पढ़ के चलते हो। पहले मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, फिर उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जो सबसे पहले अपने निकल के आता है ना, जो सबसे पहले आपका निकल के आता है वो निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, प्रॉपर नाउन। जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन सबसे ज्यादा करता है एक होता है प्रॉपर नाउन। उसी की तरह सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड में आता है अपने आप में क्या, कॉमन नाउन। उसी तरीके से थर्ड में आता है अपना कलेक्टिव नाउन। थर्ड में आता है अपने आप में कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ में आता है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो लास्ट जो काइंड आता है वो आता है अपने आप में मटेरियल नाउन। और ये पांचों के पांचों टाइप अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से आपके जनरली क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करता है बहुत ज्यादा, और इनको हम डिटेल में जानेंगे। ये नहीं कि भाई ये बेसिक बेसिक पढ़ा, ऐसा नहीं। आज के टाइम पे आपको डेप्थ में जाना ही होगा, और उस टॉपिक को डेप्थ में जाके उसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि इसकी क्या एक्चुअल में इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो वो चीज़ भी आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए माय डियर, ताकि आप उन चीज़ों को इजीली तरीके से क्लैरिफिकेशन दे पाओ। ठीक है, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे ट्रेड करके चलेगा। तो ये पांचों टाइप हैं जहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन फ्रेम करेगा। अगर नाउन टॉपिक से कल को क्वेश्चन आता है, और ध्यान से समझना, अगर मैं स्टेनो की एग्जाम की बात करूँ ना, स्टेनो के एग्जाम में कन्फर्म है यहाँ से क्वेश्चंस आना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टेनो के एग्जाम की बात कर दूं पर्टिकुलर, तो स्टेनो के एग्जाम में इंग्लिश से 100 क्वेश्चन निकल के आते हैं, हाँ ना, 100 क्वेश्चन इंग्लिश से निकल के आते हैं। तो भाई ये तो कन्फर्म है कि नाउन टॉपिक से बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है ही है, कन्फर्म है। क्योंकि जहां 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से भाई साहब, जहां एसएससी, अगर मैं सीजीएल की बात करूं, है ना, अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, और प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो मैं मेरे बैच में पढ़ाता हूं वो 34 टॉपिक्स पढ़ाता हूं। एक टॉपिक, एक क्वेश्चन के हिस्से में एक टॉपिक भी नहीं आ रहा, सोचो। तो यहां तो फिर मतलब बनता है इन चीजों का। तो वो चीजें भी आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। बताओ क्लियर है यहां तक बातचीत सभी को? एक बार कमेंट्स में बता दो क्लियर है, मजा आ रहा है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है ना भाई? बोलो बोलो, है ना। चलो अब यहां से हम वन बाय वन पढ़ना, यानी कि एक एक करके सारे नाउन को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन क्या होता है, और इनको डेप्थ में जानने का प्रयास करेंगे। हेडिंग डालो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आप में प्रॉपर नाउन को। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों बहुत भयंकर काम स्टार्ट होता है। अब जब भी मैं प्रॉपर नाउन की बात करूंगा तो इसमें सबसे पहले निकल के आता है क्या, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, यानी कि ये पर्टिकुलर नेम की बात करेगा। अब यहाँ पे मेरे सामने इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे सपना है, अंशु है, प्रिया है, शुभम है, प्रांजलि, अंकित, श्वेता, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनका नाम नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये सारे के सारे अपने आप में पर्टिकुलर, और सारे के सारे अपने आप में एक प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है, श्वेता, रिया, प्रिया, स्पेसिफिक नेम है। इवन आपका विजय सर
also as a proper noun because I'm talking about like the name of a particular. वो अपने आप में एक name of particular को ड्राइव कर रहा है माय डियर। तो ये चीज आप यहाँ पे कंसिडर करना कैसे, चलो और डिटेल में जानते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि और टीचर कैसे पढ़ाते हैं और कैसे आपको चीजों को रटाने का काम करते हैं। मैं वो चीज भी आज की क्लास में प्रूव कर दूंगा, देखना भी मजा आएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया नेम ऑफ पर्टिकुलर, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अगर आपको इसको और क्लैरिफिकेशन देनी है तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, अपर केस में होगा। अपर केस इन द सेंस कैपिटल लेटर में होगा। वो क्या होगा अपने आप में कैपिटल लेटर, यानी कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर। आपने जोक भी सुना होगा, इंग्लिश टीचर इज टाइपिंग, समबडी सेज सर कैसी है, लाइक इंग्लिश टीचर सेज द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, है ना। सर रीजनिंग की क्लास कब होगी? होगी बेटा, जल्दी होगी, क्या टेंशन ले रहा हूँ, सब चीज होगी। सर वोकैबुलरी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? मेरे प्यारे बच्चे देखो, खुशी ये वही स्टूडेंट है जो अभी बुराई कर रही थी, ये वही स्टूडेंट है खुशी। खुशी आप वही हो ना, लेकिन मेरे मन में कोई घात पाप नहीं है। आपको मैं बेस्ट से बेस्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बेस्ट से बेस्ट बुक। और बुक की कलेक्शन इंग्लिश की मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बुक का रिवीजन यानी कि बुक का रिव्यू दिया हुआ है, जिनको मैं पढ़ के सेलेक्ट हुआ हूं। वही चीज तो मैं आपको गाइड करूंगा। अब जिस चीज को मैंने फॉलो ही नहीं किया, जिस चीज को पढ़ के मुझे कुछ आउटपुट ही नहीं लिया, मैं क्यों उस चीज को गाइड करूंगा आपको? तो वो भी चीज समझना है। चल तो ये है, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, पहली चीज, है ना। अब देखना मेरे प्यारे बच्चे, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, आप उसका मीनिंग समझना। अब आपको कैसे रटाया जाता है वो रटना पहले तो मैं बताऊंगा, और उस रटने की क्लैरिफिकेशन भी फिर मैं आपको दूंगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, और आज के बाद आपने ये चीजें समझी भी नहीं होगी। देखो कैसे, देखो पहली चीज ये कि मैं यहाँ पे डेटरमिनर को यूज करूंगा। अब ये डेटरमिनर क्या होता है कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा, अभी बताता हूं। डेटरमिनर हो या अपने आप में एक आर्टिकल हो, ठीक है। देखो आर्टिकल और डेटरमिनर ये दोनों के दोनों जो टॉपिक होते हैं, ये दोनों के दोनों टॉपिक अपने आप में एक एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं, एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं। लेकिन यहां पे मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज कर रहा हूं अभी 2 सेकंड में मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं डेटरमिनर यूज करता हूं और जब मैं अपने आप में एक आर्टिकल यूज करता हूं और उनके बाद में अगर मुझे प्रॉपर नाउन दिख जाए, अगर इनके बाद में मुझे प्रॉपर नाउन दिख जाए, एक चीज और बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं कोई रूल नहीं बताऊंगा क्लास में, ध्यान रखना। और आने वाले क्लासेस में मैं जो टीचर्स और जो आपको बाबा रूल रटाते हैं ना कि रूल पढ़ लो, 100 रूल पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों उनको मैं मुंह पे जवाब दूंगा। क्या जवाब है? उनके रूल को मैं लाइव क्लास में ब्रेक करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में फंसते हो। वो चीज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे रूल को पढ़ के आप एग्जाम्स को कंफ्यूज कर देते हो। रूल पढ़ के सिलेक्शन नहीं होते। मैंने अभी तक आपको एक रूल नहीं बताया, डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चे विद इन सेकेंड्स आपके माइंड में वो आ जाते हैं, विद इन सेकेंड्स आपको अंडरस्टूड होने को मिलेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, जो बच्चे लाइव कंसिडर नहीं कर पा रहे, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे, आप रिकॉर्डेड ले लीजिए। ठीक है, एसपी बख्शी बेटा बहुत पुराना कंटेंट है, एसपी बख्शी भी 2017 के एग्जाम्स में आते थे। आजकल वो कैब कहाँ है, आज तो ट्रेंडिंग में रहती है। ठीक है, बताऊंगा मैं। और आप देखो जो भी क्लासेस में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे ना वो कैब की, आप वो भी रखना। आपको मैं एक झलक दिखाता हूं, मैं वो कैब कैसे कराता हूं। दुनिया का कोई टीचर ऐसे वो कैब नहीं कराता होगा। मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, आ जाओ। आज दिखाई देते हैं भाई झलक, है ना। आज झलक दिखाई देता है। पहले मैं इस पीडीएफ को सेव कर लेता हूं, है ना। पहले मैं इस पीडीएफ को सेव कर लेता हूं ताकि मेरे प्यारे बच्चे यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नाउन टॉपिक को, है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप सोचोगे कि सर ये तरीका सबसे भयंकर तरीका है, क्योंकि ऐसे वोकैब आपको ना तो आज तक आपने कभी पढ़ी होगी और ना ही आपको कोई पढ़ाएगा। मैं आपको बताता हूं मैं कैसे वोकैब पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को। आप एक सेकंड में अब आपको पता चलेगा, देखो कि मैं वोकैब कैसे पढ़ाता हूं और बाकी सब कैसे पढ़ाते हैं। वो सारी की सारी चीजें अभी आपको 2 सेकंड में पता चलेगी। वोकैब का फोल्डर दिख रहा है कहीं आपको? ये रहा। ठीक है, अब देखो मैं वोकैब कैसे पढ़ाता हूं अभी आपको मैं बताता हूं।
इसमें है वो क्या? अरे यहीं थी, अभी मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। इसी में होनी चाहिए, आपको मैं बताता हूँ। देखो मैं वो कैप कैसे कराता हूँ, शायद इसी में होनी चाहिए, अभी दिख नहीं रही होगी तो पता नहीं, लेकिन शायद यहीं पे होती है। अभी इनका वो नहीं बनाया हुआ, अभी इनका ना प्रॉपर वो डिज़ाइन नहीं किया मैंने, ये डिज़ाइन करना बाकी है इनका, क्योंकि अभी वर्ड उल्टे पुल्टे आ रहे होंगे, है ना, तो वो अभी डिसाइड करना बाकी है। लेकिन अभी है ना, इसमें है नहीं, लेकिन आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि हम वो कैप को कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, आराम से चीज़ों को कन्वे करना स्टार्ट करो, वो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सर फ्रॉम विच टीचर डिड यू स्टडी इंग्लिश, है ना सर, टाइम पूरा होने वाला है, हाँ ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे ट्रीट करके चल लेंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जब मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ड्राइव किया, ठीक है, कि डिटरमिनर और आर्टिकल, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन में इसका क्या यूज होता है ना, प्रॉपर नाउन में इसका क्या यूज होता है, यानी कि जब आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, मान के चलो कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, तो इनसे पहले ना तो मुझे आर्टिकल और ना ही मुझे डिटरमिनर, इन दोनों की मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा नो नीड, इनकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप बोलोगे सर मजा नहीं आया, एक दो एग्जाम्पल हो जाए ना तो मजा आ जाए, चलो एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं। मैं आपसे कहता हूं क्या, आई लिव इन दिल्ली, मैंने बोला एक क्वेश्चन मैंने ड्राइव किया और मैं कहता हूं आई लिव इन दिल्ली। चलो आप मुझे ये क्वेश्चन, आप मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, कमेंट में बता दो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। तो आपने कहा कि सर ये सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, मतलब ये गलत है। अगर ये सही होता तो ये दिल्ली में डी कैपिटल होता, बाकी सही होता, फिर जाके ये अपने आप में क्या बनता है, एक प्रॉपर नाउन, तो बात सही होती। चलो ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आती है। लेकिन इस भाई का क्या, चलो इस भाई का पंगा क्लियर करता हूं। फिर मैंने कहा, फिर मैं आपसे ये कहता हूं, क्या कहता हूं, मैंने आपसे कहा कि आई लिव इन अ दिल्ली। अब मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन ड्राइव किया और मैं क्वेश्चन में ये बनाता हूं क्या, आई लिव इन अ दिल्ली। चलो अब ये क्वेश्चन सही है या बताओ, क्या अब ये क्वेश्चन सही है या नहीं। अब ये कह रहे कि मैं रहता हूं एक दिल्ली में। अब एक आप लॉजिकल चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आप प्रॉपर नाउन ये कह रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर बनाओ, और यहाँ पे अगर आपने दिल्ली कर दिया तो ये पर्टिकुलर रहा ही नहीं, आ दिल्ली, मतलब कि आप एक स्पेसिफिक एक दिल्ली की बात कर रहे हो, और इंडिया में ये थोड़ी ना कि बहुत सारी दिल्ली है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आर्टिकल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन ऐसे देगा, फिर एग्जामिनर देखो आई लिव इन आर दिल्ली, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन ये देगा क्या, कि एक पार्ट में एरर बनाएगा, एक पार्ट में एरर बना देगा, ए पार्ट ये दे देगा और बी पार्ट आपका ये दे देगा और सी पार्ट आपका ये दे देगा और डी पार्ट में बोल देगा नो एरर। तो आप कौन से पार्ट में एरर निकाल के आओगे, चलो कमेंट में बताओ कौन से पार्ट में आप एरर निकालोगे। फिर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं बॉस। दा डेली नहीं आएगा क्वेश्चन, दा डेली भी नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, ये देखो ना आर्टिकल, नो नीड ऑफ दिस ए एंड दा, देयर आर नो स्पेसिफिक आर्टिकल। सिंपल आप यहां पे रखोगे ए काट दो, आई लिव इन दिल्ली, तो यहां पे अगर मैं दिल्ली यहां से ए काटा तो ये बच गया दिल्ली, और दिल्ली यहां पे क्या है, अपने आप में ये एक प्रॉपर नाउन है। खुशी, अब आपका घमंड चकनाचूर हो गया होगा, जो आप ओवर स्मार्ट बन रहे थे, दा दिल्ली लगा दिया, पता कुछ है नहीं आपको। अब मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरे बच्चे आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, चीजों को समझिए बारीकी से, आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स ने परफेक्ट आंसर दिया कि सर हम डी यानी कि सी पार्ट में हमें एरर निकाल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें ए आर्टिकल यानी कि ए आर्टिकल हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, देयर विल बी नो यूजेस ऑफ ए आर्टिकल, यहाँ पे हमारा इसका कोई भी यूज नहीं रहने वाला।
तो ये चीज हम इस तरीके से यहाँ पे ड्राइव करके चलेंगे। और ये चीज अगर आपको कोई बता दे तो मेरे से कह देना, क्योंकि प्यारे बच्चों हमेशा जब भी हम प्रॉपर नाउन को डील करते हैं ना, तो डिटरमिनर और आर्टिकल इनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एग्जाम में जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जाता है। अब बताऊं बाबा इसको कैसे बनाते हैं, रूल इसका कैसे बनता है। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज ना करें, स्वाहा। पंडित जी तो मंत्र ऐसे ही पढ़ते हैं ना, पंडित जी तो मंत्र ऐसे ही पढ़ते हैं कि किसी भी आर्टिकल से पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज ना करें। अरे भाई क्यों ना यूज करें, रीजन बताओ। ये है रीजन, ये है इसका स्पेसिफिक रीजन। आप रीजन पूछ लेना, कोई नहीं बता पाएगा, रूल हर कोई बता देगा, रीजन कोई नहीं बता पाएगा। चलो बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं, हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या प्रॉपर नाउन में कोई दिक्कत? लेकिन प्रॉपर नाउन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें तो अभी पूरी की पूरी महाभारत बाकी है। बोलो क्लियर है? क्या पहली क्लास आपको समझ में आ रही है? क्या चीजें क्लियर आ रही हैं आपको समझ में? एक बार कमेंट्स में बताएं, मैं आपका पास आके कमेंट्स पढ़ूंगा। अब 2 मिनट के लिए मैं आपके कमेंट से पढ़ूंगा। बताओ बताओ, सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, सभी स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्या सभी को क्लैरिफिकेशन आ रही है? खुशी आप भी अपना दे दो, आप बहुत उड़ रहे थे, आप भी बताओ। डेटरमिनर क्या होता है? सर गीता बेटा, डेटरमिनर जो होता है ना वो हमारे एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं। जब मैं एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब आपको वहां पे और बेहतर क्लियर होगा, टेंशन ना लो। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे भाई, क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। कमेंट की स्पीड बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। विशाखा कह रहे सर बहुत अच्छे से, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर देखो बात ये होती है ना, अगर आपको बुक्स के बारे में अगर देखना है कि सर बुक्स कौन सी परचेस करें, तो बुक्स का रिव्यू मैंने प्रॉपर किया हुआ है इंग्लिश बाय विजय KMR चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हो, है ना। प्रॉपर बुक की जैसे कि सारी चीजें ना, तो वो चीज हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीजों को माइंड में कंसिडर करके चलेंगे। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे खत्म होते जाए, ये जो टॉपिक कह रहा हूँ, जैसे आज की क्लास खत्म हो गई तो ये PDF मैं आज की क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास की उसमें PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा। डिटरमिनर यही होता है, डिटरमिनर जो होते हैं ना अपने आप में, वो अपने आप में एक एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं, या तो आप एडजेक्टिव कह लो या आप डिटरमिनर कह लो। जैसे मैंने बोल दिया माई, है ना, माई अपने आप में क्या होता है, ये डिटरमिनर ही होता है ना गीता। ये अपने आप में क्या होता है, एक डिटरमिनर होता है। जैसे माई मैंने बोल दिया ना, मैं कहता हूं दिस कार, जैसे मैंने कह दिया नॉर्मली, ये लिखना नहीं है, मैंने कह दिया दिस कार इज माई कार, ऐसे, या दिस कार इज माइन रख देंगे तो माइन रखेंगे तो फिर वो प्रोनाउन हो गया, लेकिन माई कार रख देंगे तो फिर ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको लिखना नहीं है, ज्यादा डिटेल में हम एडजेक्टिव टॉपिक में करें। अब बताओ क्लियर है यहां तक? चलो एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। सर ये तो रूल किसी कंडीशन में ब्रेक भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है मुस्कान, मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैं हवा में बातें थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये चीजें करके दिखाऊंगा। सर आपने बताया नहीं कि आपने इंग्लिश किससे पढ़ी है। नहीं बताऊंगा भाई मैं, सर बहुत अच्छे से समझ आया है। चलो ठीक है सर, तो ये रूल किसी कंडीशन में ब्रेक भी हो? हाँ होती है भाई मुस्कान, मैं बताऊंगा नहीं चीजें, एक ही कमेंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सर कितनी क्लासेस में नाउन कंप्लीट होगा? रिया गुप्ता कह रही है। रिया तकरीबन मान के चलो 5 क्लासेस तो मान के चलो 5 क्लासेस में आपका नाउन खत्म होगा, 5 क्लासेस में, ठीक है। और खत्म नहीं करूंगा, कंप्लीट करूंगा, मतलब इसके बाद आपको नाउन टॉपिक को भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। ये है मेरा लॉजिक। प्रिया कह रही है यस सर क्लियर, थैंक यू सो मच, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। आज की क्लास की PDF अभी 10 मिनट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपने नोट्स प्रॉपर बना लेना और आपको रिवाइज भी हो जाएगा। क्या क्या किया है हमने आज देख लेते हैं। पहले तो मैंने ये बताया था इंग्लिश की डेरिवेशन की कैसे कैसे बनी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने यहाँ पे नाउन चैप्टर को स्टार्टअप दिया था, इस तरीके से बेसिक इसके स्ट्रक्चर सीखे। देन फिर हमने नाउन की डेफिनेशन सीखी कि कैसे हम, और नाउन को हमने पहचानना सीखे कैसे कैसे हम करते हैं। और फिर नाउन के हमने पार्ट देखे कि कितने पार्ट में हमारा नाउन ये होता है। और फिर हमने देखा कि प्रॉपर नाउन को आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज हमने बेसिकली नाउन को स्टार्टअप दिया, और नाउन के स्टार्टअप में हमने पहले काइंड को डिस्कस किया जिसका नाम है अपने आप में प्रॉपर नाउन।
अब इससे आगे की कहानी मेरे प्यारे बच्चे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वेरी गुड। चलो बेटा सारी चीजें देखो, मैं देखो अभी आपका एग्जाम नहीं है, आप 2026 के स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, उससे पहले मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि सर कल एग्जाम ले लो, हम तैयार हैं। हर चीज मैं आपको बहुत बारीकी से करा के दूंगा, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो, चाहे वो वोकैब का पार्ट हो, चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो, हर तरीके से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वोकैब पढ़ाऊंगा। और वोकैब ये नहीं कि रट्टाफिकेशन, एक वर्ड 1000 ए पे 1000, 2000, 3000, वो चीजें मैं नहीं कराने वाला। वो मैंने खुद नहीं फॉलो नहीं की तो आपको क्यों करवाऊंगा भाई, मैं नहीं करवाऊंगा। हम वो राह चुनेंगे जहां पे सिलेक्शन आसान हो सके। आदर्श मैंने कहा सर मैं चाहता हूं कि इस बार रीडिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ग्रुप, ठीक है, ग्रुप भी बन जाएगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस, बाय बाय।